राजकुमारी एलेना मेटेओ और जूजो के साथ सेप्टर ऑफ लाइट के जादू का अभ्यास कर रही है। वह बिना कमजोर हुए इसके जादू का बेहतर इस्तेमाल कर रही है। उसी समय एलेना और मेटेओ ने कुछ नई क्षमताओं की खोज की, जैसे कि एक ऐसी शक्ति जो एलेना को दर्शन दिखा सकती है। हालांकि एलेना को अभी भी ब्लेज पावर में महारत हासिल करनी है। तभी जूजो कुछ स्प्राइट गाइड व्यवसाय करने के लिए निकल जाता है, एक लड़के द्वारा अपने भाई की कुकीज चुराने के बारे में कुछ। इससे पता चलता है कि जूजो सिर्फ एलेना का ही नहीं बल्कि दूसरे लोगों का भी स्पिरिट गाइड है। उसके जाने के बाद मेटेओ अपने स्पिरिट गाइड से मिलने का फैसला करता है। अपनी कार्यशाला में इकट्ठा होकर मेटेओ अपने स्पिरिट गाइड को बुलाता है, जो बोबो नाम का एक स्पिरिट मंकी निकलता है। हालांकि वह मेटेओ का स्पिरिट एनिमल नहीं है और न ही वह स्पिरिट गाइड है, क्योंकि उसके पास कोई धारियां नहीं है। अपनी उत्तेजना में वह मेटेओ से उसका टेम्बोरेटा छीन लेता है और उसे कुछ जादुई मकई का उपयोग करके अपने असली स्पिरिट गाइड से मिलने के लिए स्पिरिट वर्ल्ड में भेज देता है। एलेना जूजो को बुलाती है और उसे बताती है कि बोबो मेटेओ को स्पिरिट वर्ल्ड में भेज रहा है। जूजो के अनुसार मनुष्यों को स्पिरिट वर्ल्ड में भेजना नियमों के विरुद्ध है और बोबो द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला कॉर्न मेसिको कहलाता है, जिसमें किसी भी आत्मा को मानव दुनिया में आने जाने की शक्ति होती है। एलेना और जूजो स्पिरिट वर्ल्ड की यात्रा करते हैं, जो एक विशाल वृक्ष है। प्रत्येक शाखा विभिन्न प्रकार की आत्माओं का प्रतिनिधित्व करती है। वृक्ष के चारों ओर एक संगीतमय दौरे के बाद जूजो और एलेना मेटेओ की एनिमल स्पिरिट कैकाहुइट के घर पहुंचते हैं, जो एक स्पिरिट स्लॉथ है। वे उसे पूरी तरह से उलझा हुआ पाते हैं। ये पता चलता है कि कैकाहुइट ने बोबो को मोसिको स्टॉक के पास पकड़ा था, जिसने उसकी धारियां हटा दी और उसे बांध दिया। हालांकि जूजो उसे उसकी धारियां वापस दे देता है, लेकिन कैकाहुइट को स्पिरिट गाइड होने का ज्यादा भरोसा नहीं है। अतीत में उसे लोगों की मदद करने में परेशानी हुई है और अक्सर वह खुद को दोषी मानता है। हालांकि वह अभी भी एलेना और जूजो को मेटेओ को खोजने में मदद करता है, जो कि जेनिस के साथ लूप में है, जो उसे अपना राजा बनाते हैं। इस बीच ये बात फैलती है कि बोबो वास्तविक दुनिया में और भी ज्यादा परेशानी पैदा कर रहा है। जूजो मदद करने के लिए चला जाता है, एलेना को मेटेओ को बचाने के लिए कैकाहुइट के साथ छोड़ देता है। इस बीच वास्तविक दुनिया में बोबो लोगों को बहुत बुरी सलाह देकर एवलोर में बहुत परेशानी पैदा कर रहा है। आखिरकार दूसरे स्पिरिट एनिमल उसे ढूंढ लेते हैं, लेकिन वही देखकर भाग जाता है कि उसकी बुरी सलाह से वे कितने नाखुश हैं। स्पिरिट वर्ल्ड में वापस एलेना और कैकाहुइट लूप में पहुंचते हैं और पाते हैं कि मेटेओ को जेनिस द्वारा इधर उधर ले जाया जा रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वह उनका राजा है। कैकाहुइट का मानना है कि उसके पास पहुंचना असंभव होगा। एलेना ने सुझाव दिया कि वह मेटेओ को जेंडेस से जितनी जल्दी हो सके दूर करने की कोशिश करे, लेकिन कैकाहुइट को विश्वास नहीं है कि वे सफल होंगे। जेनिस मेटेओ को शैडो टनल में ले जाने वाले हैं, लेकिन फिर एलेना और कैकाहुइट को अपनी एक बाली उस पर मारने के बाद देख लेते हैं। हालांकि अभी भी आश्वस्त महसूस नहीं कर रहा है। कैकाहुइट मेटेओ को बचाने के लिए उड़ता है, लेकिन इसके बजाय जेंडेस में से एक को पकड़ लेता है। अब उन्हें पता चल गया है कि वे मेटेओ के पीछे हैं, इसलिए जानी उसे सुरंगों की ओर ले जाते हैं। कैकाहुइट फिर से मेटेओ के साथ होने वाली घटना के लिए खुद को दोषी मानता है, लेकिन एलेना की कुछ उत्साहवर्धक सलाह के बाद कि जब तक वह कोशिश न करे तब तक कुछ न दे, वह एक चालाक योजना के साथ आता है। एलेना अकेले का मुकुट पहने हुए जानी की रानी होने का दिखावा करती है। वह जानी को मेटेओ को छोड़ने का आदेश देती है ताकि वह अपने राजा के साथ चल सके। हालांकि ये योजना के अनुसार नहीं होता है। जानी एलेना को उठाती है और उसे शैडो टनल देखने के लिए ले जाती है। फिर जैसे ही वे पोर्टल के पास पहुंचते हैं, कैकाहुइट मेटेओ और एलेना को जेंडेस से बचाने के लिए आता है और उन्हें घर वापस लाता है। इस बीच वास्तविक दुनिया में बोबो अन्य स्पिरिट एनिमल्स को खोने के लिए हर संभव कोशिश करता है, लेकिन वे उसे घेर लेते हैं और उसका मोसिको छीन लेते हैं। कैकाहुइट एलेना और मेटेओ को वापस लाने के बाद बोबो मोसिको को वापस पाने में कामयाब हो जाता है और भाग जाता है। हालांकि एलेना अपने राजदंड का उपयोग करके उसे बताती है कि वह कहाँ है और उसे सफलतापूर्वक धधकते मंत्र से उड़ा देती है। जूजो को मोसिको वापस मिल जाता है और अन्य स्पिरिट एनिमल्स बोबो को घेर लेते हैं। आखिरकार यह महसूस करने के बाद कि वह स्पिरिट गाइड बनने के लिए उपयुक्त नहीं है, एलेना सुझाव देती है कि वह जेनिस के राजा के रूप में बेहतर होगा। सब कुछ ठीक होने के बाद मेटेओ आखिरकार अपने स्पिरिट गाइड कैकाहुइट से मिलता है, जो राजकुमारी को उसकी सारी मदद के लिए धन्यवाद देता है।